11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है और कांवड़िए अपने चरम पर शुरू हो जाएंगे जल लाने की प्रक्रिया में। और हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के NH58 हाईवे पे, और ये हाईवे वो हाईवे है जिसको कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ आसपास के जिले नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी कांवड़िए होते हुए हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से वापस अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। इस पूरे हाईवे पे तमाम प्रतिष्ठान है खाद्य पदार्थ के, इसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ स्वामी यशवीर है। सबसे पहले ये अभियान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है और सभी कांवड़ के लाने वाले शिव भक्त यहीं से गुजरते हैं। लेकिन इन्हीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के नाम से या धार्मिक नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन उन सब खाद्य पदार्थ की दुकानों को चलाने वाले हिंदू नहीं, मुस्लिम होते हैं और वे सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कांवड़ियों के और सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते हैं कि जिस औषधि मिले भोजन को खा करके हिंदुओं की महिलाएं बांझ हो जाए और पुरुष नपुंसक हो जाए। तो हमने विचार किया अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए एक जागृति करें और ये कहें कि भाई सभी लोग, चाहे दुकानें चलाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वो अपने नाम का प्रयोग करे। कोई भी मुस्लिम हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग न करे, ये गलत है, धोखा है। और ये इस तरह धोखा देना धारा 420 के अंदर कराता है, कानून उस पर कार्रवाई भी प्रशासन को कर देनी चाहिए। हमने आवाज उठाई है और पुलिस प्रशासन से भी हमारा कहना है जो इस तरह के धोखा दे रहे हैं उनको समझाइए और उनके नाम पर जो कुछ भी लिखे हुए अपने मजहब का नाम लिखे और वहां पर कोई इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए हमने ये आवाज उठाई है। और हमने सभी सनातन धर्म के लोगों को जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान चलाते हैं, वे अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे, भगवा झंडा ओम का अपने उस पर दुकान पर लगाए और भगवान वाराही का चित्र लगाए। भगवान वाराही का चित्र जहां होगा वहां थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं होगा। यही जानना चाहता हूँ, भगवान वाराह का आपने चित्र यहाँ पे दिया है, क्या तात्पर्य है उसका? तात्पर्य ये है कि भगवान वाराह का चित्र लगाने का, कि जैसे ये मुस्लिम लोग हमारे सभी देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करते हैं, उनके होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन भगवान वाराह का चित्र नहीं लगा पाएंगे क्योंकि भगवान वाराह का चित्र यहाँ से नीचे तक मानव आकृति में है और यहाँ से जिस आकृति में है उस आकृति से मुसलमान बड़ी घृणा करता है और इस आकृति से घृणा करने वाला इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये अपना चित्र लगाओ और सनातन धर्म के लोग वही भोजन करें जहां मोटे अक्षरों में तुम्हारे लोगों का नाम है, भगवा ध्वज है और भगवान वाराह का चित्र लगा हुआ है। अच्छा, दिक्कत क्या है? क्योंकि काम तो कोई भी कर सकता है, ये तो राइट है, मौलिक अधिकार है, अपना काम कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है? और बहुत से लोग ऐसे प्रतिष्ठान चलाते हैं जिसमें पार्टनर हिंदू होते हैं और जो कारीगर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। देखिए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इसी बात से है कि जो भी चलाए वो अपने नाम से चलाए। भाई हमारे देवी देवताओं के नाम का क्यों प्रयोग करते हैं? यदि भविष्य में कोई हिंदू उनके मजहब के किसी नाम से अपनी दुकान चलाने लगे, क्या वे लोग बर्दाश्त कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम से कुछ न कुछ फतवा दे देंगे और जब वो फतवा दे देंगे उनको बर्दाश्त नहीं होगा तो उनको सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड को लगा करके दुकान चलाने का लाइसेंस किसने दिया है? सरकार ने नहीं दिया है, उनके मजहब के ठेकेदारों ने दिया, उसको बताएं। तो इसलिए मेरा यही कहना है, वे अपने ही धर्म के मजहब के नाम का ही प्रयोग करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कब से ये अभियान चल रहा है और कब तक ये चलने वाला है? क्योंकि आपने पीछे मुजफ्फरनगर में भी चलाया, आपका विरोध भी हुआ। परसों से प्रारंभ किया है, ये पूरे कांवड़ यात्रा में चलता रहेगा और विरोध तो होता ही है। देखिए, जब किसी को कोई
उसके गलत कामों का खुलासा होता है तो फिर परेशानी होती है। और उसने बल्कि जो झूठे आरोप लगाए, भाई हमारे कपड़े उतारने की बात आई, मार पिटाई हुई, ये झूठा है क्योंकि ये बचने का पॉइंट है। वहां पर राष्ट्रीय मीडिया थी, यदि ऐसी घटनाएं होती तो राष्ट्रीय मीडिया के जो कैमरे लगे हुए थे उनके चित्र ना आते हुए, मीडिया इसीलिए तो आई हुई थी। पुलिस को सूचना करके जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पे पुलिस को बताया, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि आप झूठे आरोप लगा देते हैं लोग, कम से कम पुलिस वगैरह हो आपके साथ और आप शिकायत भी कर सकते हैं, कुछ तो होता होगा, ऐसे नियम के हिसाब से चलते हो? नहीं, पुलिस ने थोड़ा ही आरोप लगाए तो उन्होंने तो आप लोगों के मीडिया के सामने लगाए, फिर मीडिया ने उसी आवाज को उठाना शुरू कर दिया। आज फिर ये देखिए कि हमने जो खंडन किया उसकी कोई बात नहीं, और आज वो क्या कल कुछ और भी कह सकते हैं। ये नहीं है, देखो मीडिया वालों का एक धर्म होता है, सत्य को सत्य कहना, असत्य को असत्य कहना। क्या ये आपने आरोप को चलाया, उसको ये देखना चाहिए था कि तुम वहां पहुंचे क्या? जब तुम पहुंचे नहीं, उसने आरोप लगा दिया तो कल वो कुछ और भी कह सकता है। क्या आपको ये लगता है ये सही तरीका है, किसी भी दुकान पे आके फिर उनका नाम पूछना, उनकी आइडेंटिटी चेक करना, ये क्या सही तरीका है? देखिए, ये उचित है, हर आदमी को अपनी सुरक्षा करने का दायित्व है। तो ये हमारे सनातन धर्म के लोगों का विषय है, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए वो इस तरह करे। सारे काम सरकार नहीं क्या करती, कुछ जनता को भी करना पड़ता है। अगर सारे काम सरकार करने लगेगी तो फिर ये जनता कहाँ जाएगी? जनता का भी दायित्व है, सबका अपना दायित्व है। हमारा शांति रूप में अभियान चल रहा है। अगर कोई इस तरह की गड़बड़ करेगा, उसमें अपना नाम का प्रयोग जो कर रहा है बदलेगा नहीं, तो पुलिस प्रशासन उसको अपने आप देखेगी, पुलिस को सूचना दे देंगे। आखिरी सवाल पूछता हूं मैं, इस अभियान के दौरान जो आपका परसों से शुरू हुआ है, कितने ऐसे प्रतिष्ठान मिले हैं जहां पर हिंदू नाम लिखा हुआ था और मुसलमान चला रहा था? मुजफ्फरनगर के तो अंदर है तो और भी है, लेकिन एक ही मिला था, उसकी सूचना सबको मिल चुके। अब जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी उसकी पुलिस प्रशासन को सूचना देते रहेंगे, पुलिस प्रशासन अपने आप देख लेगी। क्यों? पुलिस प्रशासन जनता की रक्षक होती है, कानून की रक्षक होती है, वो अपने आप कर लेगा। हमारा काम है किसी भी गड़बड़ी को बताना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे स्वामी यशवीर, जिनका ये कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं जितने भी प्रतिष्ठान है वो अपना नाम उजागर करें, अपना धर्म ना छुपाए, अपना नाम ना छुपाए, अपनी पहचान ना छुपाए। अनमोल शर्मा, TV9 भारतवर्ष।